हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आज मैंने अपनी मॉर्निंग वाली मतलब टारगेट वाली वीडियो में बताया था कि आज मैं अपनी मैथ की स्ट्रेटेजी लेके आऊँगी, तो मैं ले आई हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मैंने खुद भी, मेरे पहले स्टार्टिंग में 25 to 30 मार्क्स आते थे, फिर मैंने कैसे 30 तो बहुत दूर है, 25 के आसपास ही आते थे और अब मेरे कैसे 45 प्लस आते हैं। तो वही मैं आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर किसी का मैथ सब्जेक्ट वीक है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने 10th की एक बात बताऊंगी। जब मैं 10th में थी तो मुझे साइंस और मैथ तो अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे हिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं हिस्ट्री से इतना डरती थी कि मुझे ये था कि मैं हिस्ट्री में कहीं फेल ना हो जाऊँ। तो उसी डर के चक्कर में मैंने हिस्ट्री वाली बुक को कम से कम 2-3 बार तो पढ़ ही लिया था, इसी डर में कि पता नहीं क्या पेपर में पूछेंगे। एक तो बताते हैं ना कि 10th का टीचर डरा देते हैं बच्चों को कि 10th में का पेपर टफ आता है, बच्चे फेल ज़्यादा होते हैं 10th और 12th में और 11th में। तो मैं बहुत डर गई थी कि मेरे हिस्ट्री में कैसे मार्क्स आएंगे। हिस्ट्री तो उस टाइम हिस्ट्री ज्योग्राफी सब सोशल साइंस में ही होता था, लेकिन मैं पर्टिकुलर हिस्ट्री से बहुत डरती थी। और सोशल साइंस ठीक है, मेरे मतलब मैं साइंस और मैथ तो कर लेती थी, लेकिन सोशल साइंस से बहुत डर लगता था। तो मैंने मतलब सारी जो सोशल साइंस में बुक्स होती हैं, हिस्ट्री पर्टिकुलर हिस्ट्री, उसको 3 बार पढ़ लिया था। और जब फाइनल रिजल्ट आया था तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे सोशल साइंस में थे। मेरे इतने ना साइंस में थे ना इतने मैथ में थे। मेरी 9 ग्रेड आई थी सोशल साइंस में और 8 के आसपास मेरे मैथ और साइंस में आई थी। तो मैं ये कह रही हूँ, अगर आपको किसी सब्जेक्ट से डर लग रहा है तो उसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसे बार बार रिवाइज़ कीजिए। जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाए तब तक रिवाइज़ करते रहिए, कैसे आपका वो वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बस यही था। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे मैथ कैसे आप अपना स्कोर 30 से 45 प्लस या 25 से 45 प्लस लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप्स हैं सबसे ज़्यादा। सबसे मेन, सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी आप आपने किसी भी टीचर से किया हो, ये मैटर नहीं करता। आप चाहे गगन सर से करे हो, भूतेश सर से करे हो, आदित्य रंजन सर से करे हो या फिर पवन राव सर से, आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले आपको थ्योरी, आपका ये जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली जिनका 50% एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो उनके लिए है। ये बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल बिगनर है उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, कहीं से भी करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलना चाहूँगी, आप अगर फ्री मतलब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कभी किसी टीचर से मतलब किसी एक टीचर से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर किसी और टीचर से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो ऐसा मत कीजिए। सच बता रही हूँ, मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ था। मैंने खुद अपना कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब से ही किया है, लेकिन मैं सब अभी तक पछता रही हूँ कि मैंने क्यों किया। कोई आप एक बैच ले लीजिए, अब तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, टेलीग्राम पे 100-150 रुपये में बैच आ जाते हैं, फाउंडेशन बैच, प्रैक्टिस बैच, आप वहाँ से बाय कर लीजिए। पर आपको किसी एक टीचर से ही, मैं पर्टिकुलरली बोलूँगी कि एक टीचर से ही थ्योरी कंप्लीट कीजिए। मैंने वैसे बता रखा है अपने फ्री मटेरियल वाले में, मैंने कहाँ से अभी के लिए मैं कर रही हूँ। 1 साल तक तो मैंने यूट्यूब से इधर से उधर पढ़ा, उसके बाद लास्ट ईयर मुझे भूतेश सर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने पहले ही बताया कि मेरी एडवांस तो सही थी, पर अर्थमेटिक मेरा वीक पोर्शन रहा था, तो मैंने वो उन्हीं से ही कंप्लीट किया। और अर्थमेटिक मैंने पवन राम सर से किया। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी थ्योरी किसी भी टीचर से कंप्लीट कर लेनी है। देन सेकेंड स्टेप है प्रैक्टिस। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो भी है। तो आपको सबसे पहले फिर प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद रिवीजन। अब कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिवीजन करनी है, वो अब मैं बताऊंगी, तो आप समझ लें। जो इनको अभी तक ये नहीं पता है कि उनका मैथ में कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है, कैसे मैथ में अपना स्कोर बूस्ट करना है, कैसे क्या करना, उन्हें अभी नहीं पता। हाँ, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत अपना थ्योरी कंप्लीट कर रखा है, ये उनके लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना 2024 के जो सेक्शन ऑफ मॉक हैं उसमें से 2, अगर आपसे 2 नहीं हो रहे तो एटलीस्ट एक तो इन 5 ईयर के देने ही हैं। 2024 के 2, 2023 के 2, 2021 के 2 और 2020 के 2 और 2019 के 2। 2022 के मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 2022 में टेंडर चेंज हुआ था, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला तो बहुत इजी आए थे, लेकिन आप 2022 का देना चाहे तो दे देना। 2 मॉक आपको इसमें देने हैं कम। ठीक है, और ये आप 1 या 2 दिन में दे दीजिएगा। लेकिन क्या करना है, अगर आपने सेक्शन मॉक दिया है उसको एनालाइज नहीं करना। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये पोर्शन इसलिए है कि आप अपनी वीकनेस को पहचानें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 2 सेक्शन ऑफ मॉक दे दी, टोटल 10 हो गए सेक्शन ऑफ मॉक, जिनका अब आपको एनालाइज करना है। ये सब देने के बाद ही मतलब 10 जो होंगे सेक्शन उनका एनालाइज करना है। अब वो कैसे करना है वो बताऊँगी, ये मैं बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं अपना ना
मैं लैपटॉप वगैरह से पढ़ना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो मेरा लैपटॉप ही खटा रहा है, वो अच्छा चलता नहीं है, इसलिए मैं खुद से लिखना सही प्रेफर करती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, अगर आप लैपटॉप में ये सब करना पसंद करते हो तो लैपटॉप में बना लेना, वरना हैंड रिटन करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको मैथ के सारे टॉपिक लिख लेने हैं, चैप्टर्स। वो लिखने के बाद जब आपने ये 10 सेक्शनल मॉक दिए हैं उसमें आपने क्या गलत किया है क्या नहीं, ये आपको इसमें नोट डाउन करना है, ठीक है। तो आपको मैंने इसमें रेड और ब्लू मार्क किया हुआ। रेड मार्क क्या है, जब आपने ये जो 10 सेक्शनल मॉक दिए हैं उसमें आपने क्या गलत किया है। वो जैसे कि मैंने अब मान लो एक सेक्शनल मॉक दे दिया जिसमें मेरा 1% का गलत है, तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। जो वो जो गलत है उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं आपको आता था, मतलब आपके लिए वो न्यू था, तो आप यहाँ पे रॉन्ग टिक कर लेंगे। और एक ऐसा है, मैंने ब्लू इसलिए मार्क किया है कि आपको आता तो था उस टाइम पे, वो सेक्शन नंबर में जो क्वेश्चन पूछा है वो आता तो था, लेकिन उस टाइम पे आपको नहीं समझ आ रहा था कैसे करना है, ठीक है। तो आप वो यहाँ टिक करेंगे। ऐसे ही 10 सेक्शन नंबर के यहाँ तो 10-7 ही आ पाए, जो आपने जितने भी दिए कम से कम 6-7 तो दे ही देना इसमें से, तो जिससे आप अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। तो मान लीजिए आपका 1% में गलत है, और जब दूसरे सेक्शनल में देखा उसमें भी आपका परसेंटेज गलत हुआ है, और आपने मान लीजिए आपने एक जो इस सेक्शन 1 वाले में आपका एक मिक्सचर से भी गलत हो गया, और चौथे 5वें में भी मिक्सचर से गलत हो गया, मतलब ये मैंने सेक्शन मॉक को शो कर रही हूँ। और एक इसमें जैसे प्रॉफिट लॉस में, तो आपके जितने सबसे ज़्यादा रॉन्ग जिसमें शो होंगे ना, इसका मतलब सबसे ज़्यादा वीक चैप्टर आपका वही है, ठीक है। और जिसमें सबसे कम क्रॉस मार्क्स होंगे सब मतलब आपका सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर भी वही है। तो आपको ये एनालाइज करना है कि आपके इन चैप्टर में से आपका सबसे वीक चैप्टर कौन सा है, आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत फिर उसी चैप्टर में करनी होगी, ठीक है। तो इससे आप एनालाइज करेंगे कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ये तभी करना जब आप कम से कम 6 से 7 सेक्शनल मॉक दे दो। वैसे तो मैंने 10 बोले हैं, अगर 10 नहीं दे पाते आप तो कम से कम 7-8 तो दे ही देना, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से वीक चैप्टर हैं, ठीक है। अब कैसे आप सेक्शनल मॉक को एनालाइज करेंगे, वहाँ पे तो आपने रॉन्ग राइट कर लिया, लेकिन अब कमियाँ कहाँ कहाँ से हैं ये जब करने के बाद, एक मिनट, आपने सेक्शनल मॉक दे दिया, आपने उसमें जो गलतियाँ इसमें निकली हैं, जो इसमें रॉन्ग आया, उससे क्या करना है, अब आपको उस चैप्टर का जिससे भी टीचर से आपने अपनी थ्योरी कंप्लीट किया उससे रिवाइज़ करना है, उसकी वीडियो दोबारा सुननी, वीडियो सुनना। ऐसा नहीं कि अपने नोट्स रिवाइज, अगर आपके क्योंकि आपके अगर रॉन्ग ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको उसी टीचर से पढ़ना है जिससे आपने अपना थ्योरी कंप्लीट किया, ठीक है, किसी और टीचर से नहीं। तो उसे दोबारा रिवाइज कर लेना। फिर जब ये आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब आप सेक्शनल मॉक कौन कौन से देंगे वो मैं बताती हूँ। तो आपको मैंने हार्डेस्ट शिफ्ट मैथ का लिख रखी है लास्ट 5 ईयर में, किस में मैथ सबसे टफ पूछी गई थी, है ना, किस शिफ्ट में, वो मैंने नोट डाउन किया। ये मैंने आरबी के ऐप से की है। तो आप देख सकते हैं 2019 में 5 मार्च शिफ्ट 1, ये शिफ्ट 1 को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ये मंथ को और ये डेट को। तो 2019 में ये 10 शिफ्ट थी जिसमें मैथ सबसे ज़्यादा टफ थी। ये 2021 की 10 शिफ्ट है, ये 2020 की, ये 2021 की, ये 2022 की, 2023 की, ये 2024, ये टोटल 60 होगी, है ना, 60 सेक्शनल मॉक हो गए मैथ के। आपको ये ज़रूर देने 2025 का जो भी प्री का एग्ज़ाम है जो देने जाएंगे, मतलब जो अपने 2025 को टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो ये जो 60 सेक्शनल मॉक्स हैं ये ज़रूर देके जाना। हमें नहीं पता इस बार कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा, टफ भी हो सकता है क्योंकि 2023 और 24 में पेपर इजी आ रहा था, तो टफ हो सकता है। तो आपको 60 सेक्शनल मॉक दे के जाना। अगर शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट में पेपर आ रहा है ना, तो आप होपलेस ना हो, आप नर्वस ना हो। तो ये भला इसमें आपके 20 मार्क्स आए, 30 मार्क्स आए, 40 आए, कितने भी आए, लेकिन आपको ये 60 शिफ्ट देनी है और इसका अच्छे से एनालाइज करना है। वो मैं बताऊंगी अभी कैसे एनालाइज करना है, पर ये 60 सेक्शनल मॉक्स आपको देने हैं, ठीक है। इसकी फ़ोटो मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अब आपको कैसे अपने सेक्शनल मॉक्स को एनालाइज करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे, क्योंकि हर किसी भी पेपर का सबसे मेन चीज़ होती है आप मॉक दें, फुल मॉक दें, एनालाइज कैसे कर रहे हैं, है ना। तो आपको एनालाइज सबसे ज़रूरी है। कैसे करना है, एक तो ये होता है आपने क्वेश्चन रॉन्ग करा है ना। ये 4 टाइप में डिवाइड किया है मैंने, क्या क्या गलतियाँ कैंडिडेट करते हैं। तो सबसे पहला ये रॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपका कोई गलत हो रहा है क्वेश्चन जिसका, तो इसका मतलब, और आपने मतलब एक तो ये गलतियाँ हैं, रॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपका मतलब उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपको उस या तो अपने नोट्स रिवाइज करने हैं या फिर
जिस टीचर से आपने वीडियोस अपना थ्योरी कंप्लीट किया उससे क्वेश्चन है। और जो ये रॉन्ग क्वेश्चन हो ना, आपको इसकी अलग नोटबुक बनानी है, या फिर तो आपने जिसमें अपना सिलेबस कंप्लीट मतलब नोट्स बनाए हैं अपने, उसमें नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अलग एक नोटबुक बना लीजिए। जो क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं उसे उसमें नोट डाउन कीजिए आगे, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग क्वेश्चन हो गए। और सेकेंड मिस्टेक होती है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक में जैसे कि अभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी जो टारगेट वाली है उसमें ही बताया था कि मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना था, लेकिन मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया था। ये सब किस में काउंट होता है? ये सिली मिस्टेक्स में होता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि अभी मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले ये 4 बता देती हूँ। फिर एक होता है एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम ये होता है जैसे कि किसी एक क्वेश्चन में जब हम टेक्स्ट बुक का देते हैं मॉक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देते हैं वेबसाइट पे, तो दिखाते हैं एवरेज टाइम कितना लग रहा है और आपने कितना टाइम लिया। अगर एवरेज टाइम 1 मिनट है, आप 2 से 3 मिनट ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस की कमी है ना। आप उस कॉन्सेप्ट को जानते तो हैं, लेकिन जल्दी से अप्लाई नहीं कर पा रहे, आपके माइंड में एकदम क्लिक नहीं हो रहा उस क्वेश्चन को देखते समय। इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की कमी है। आपको जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगा है आपको उसी टाइम मतलब जब सेक्शन मॉक दे उसी की 10 से 15 क्वेश्चंस उसी टाइप के कर लेने। जैसे आपको जब आप दोबारा वो सेक्शन मॉक दे तो उसी टाइप के क्वेश्चन में आपको दोबारा एक्स्ट्रा टाइम ना लगे, ठीक है। फिर होता है एक अनअटेम्प्टेड हो, जो आपको आता ही नहीं, आपने छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली इसका तो आपको वीडियो लेक्चर लेना पड़ेगा अच्छे से। वीडियो लेक्चर लेने के बाद आपको उसके नोट्स भी रिवाइज करने जो आपने लिखे हैं, और उससे जो कॉन्सेप्ट नहीं आता उसके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। तो ये तो सेक्शन मॉक एनालाइज करते समय इस तरीके की हम गलतियां करते हैं, ये वो है। अब कैसे ये सिली मिस्टेक रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मैं आपको टेक्स्ट बुक का दिखा देती, तो मैंने पर मॉर्निंग में ही बताया कि मेरा टेक्स्ट बुक का पास प्रो एक्सपायर हो गया, मैं उसे परचेज़ करूँगी तभी आपको बता पाऊँगी, वरना मैं अपने अटेम्प्टेड बुक से दिखाती कि कैसे हम ये सिली मिस्टेक और एक्स्ट्रा टाइम वाला शो करते हैं। पर वो सब अनलॉक हो गया इसलिए मैं नहीं बता पा रही आपको। इसलिए मैं जो मेंस में मैंने अपना नोट डाउन किया था सिली मिस्टेक वगैरह, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि देख सकते हैं मैथ में मैंने सिली मिस्टेक क्या की थी, मैंने किसी में तो मैं ऑप्शन सही से नहीं देखती थी, है ना। क्वेश्चन पढ़ ले जल्दी जल्दी में और फिर ऑप्शंस नहीं देखते, तो इस तरह के एक में देख लीजिए। मैं ऐसे ही आपको भी नोट डाउन करना है, राइटिंग पे मत जाना, जल्दी जल्दी लिखा है। सिली मिस्टेक में जैसे कि देखते हैं स्पीड ए की पूछी थी, लेकिन मैंने बी की 78 दी थी और मैंने ए की 78 समझ ली और बी की निकालने लगी। इसमें मैंने सिली मिस्टेक मतलब बी की स्पीड दी थी, ए की पूछी थी, लेकिन मैंने बी की समझ के ए की निकालने। ऐसे ही होता है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो ऐसा है। एक ये सिली मिस्टेक होगी। वो मैंने क्या अपने लिए सजेशन में लिखा है कि मैं ज्योमेट्री क्वेश्चंस लास्ट में अटेम्प्ट करूँगी, इसके रिगार्डिंग मैंने अभी दूसरा पेज बना रखा है, उसमें बताऊँगी क्या देख सकते हैं। एक ये है, ये वाली थ्योरम अपोलोनियस थ्योरम, जब मैंने ये मॉक दिया था तो मुझे याद ही नहीं थी, तो मैंने लिख लिया था कि ये मुझे याद, जब भी लिख ली थी, जब भी मैं अगर कोई फुल मॉक दूँ या मैथ का सेक्शनल दूँ तो हमेशा इस नोटबुक को पढ़ लूँ जिसमें मैंने अपनी सारी सिली मिस्टेक वगैरह सब लिखती हूँ। जो सिली मिस्टेक मैंने की है वो दोबारा ना करूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं एक और सिली मिस्टेक है, इसमें मीडियन पूछा था उस टाइम पर मैंने जब मेन्स की तैयारी की थी। हाँ गिवन लॉन्ग डिजिट रिपीट, तो हमें मैंने इसमें ये किया था, मीडियन पूछा था। मीडियम होता है ना कि 2-4 काफ़ी डिजिट दे दी होती हैं, तो मैंने जल्दी में उसे रीअरेंज करना होता है, फिर n प्लस जो भी टर्म पूछा उसको निकालना था। तो मैंने लॉन्ग डिजिट बहुत सारी लंबी काफ़ी डिजिट दे दी थी, तो मैंने जल्दी में उसे अरेंज सही से नहीं किया था, तो मैंने इसलिए लिख लिया था कि अगर ज़्यादा डिजिट दे रखी हो मीडियन के लिए तो मैं पहले उन डिजिट को नोट डाउन कर लूँ, उसके बाद निकालूँ। ये सारी देख सकते हैं। एक सिली मिस्टेक मैंने मेंसुरेशन में की थी, जिसमें 16/√3 उसकी साइड दे रखी थी, लेकिन मैंने 16√3 समझ के कर रही थी। तो इसी तरीके की सिली मिस्टेक्स हैं, आपको ध्यान देनी है। और आपकी स्पीड कैसे बूस्ट होगी, तो वो कैलकुलेशन प्रैक्टिस से। आपको मैं दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस में आपको परसेंटेज आनी चाहिए, परसेंटेज के फ्रैक्शन याद होने चाहिए। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सब मैंने लिख रखा है, ये सब आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको ये आप ना जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे ये लिख कर चिपका लीजिए। मैं तो अभी दूसरी टेबल पर बैठी हूँ, जहाँ मैं पढ़ती हूँ वो ऊपर फ्लोर पे है, वरना मैं आपको दिखा देती।
कि मैं 1 से 25 तक तो कम से कम टेबल याद होने चाहिए, स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक। और आपको ये भी पता होना चाहिए स्क्वायर निकालते कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें 4 का 16 होता है, एक लेते, फिर 2 इंटू 4 8, 8 का डबल करो 16, 16 17, और एक यहाँ, फिर इसका स्क्वायर +1 मतलब 2 यहाँ पे बेसिकली ये चलता है ना। तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर कैसे निकालते। वैसे तो मुझे 60 तक याद है, लेकिन कम से कम आप सबको 50 तक तो होना ही चाहिए, और कैसे निकालते ये भी पता होना चाहिए। कीप्स कम से कम 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। तो ये तो आपका ये है। और आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अब तो टेलीग्राम पे भी काफ़ी जगह मिल जाती है कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए, वरना मैथ वर्कआउट करके भी एक ऐप है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ बेसिक ट्रिक्स होती हैं ना, जैसे कि 11 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो 11 की मल्टीप्लाई वाली तो ट्रिक तो सबको ही पता होती है। इसी तरीके की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। सारी तो नहीं, ऑब्वियसली कोई याद नहीं रख पाएगा, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स होती हैं जो बेसिक होती हैं और मतलब ज़रूरी होती है, जैसे 11 की है, इसी तरीके से वो भी याद होनी। इससे क्या होता है, हमारी स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो ये हो गया। अब लास्ट पे, अब आपको ये पता होना चाहिए आपका टॉपिक कौन सा वीक है। जैसे कि मेरे लिए ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, मैंने मेंस में भी यही किया था कि एक ज्योमेट्री क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने 2 से 3 मिनट दे दिए थे, और फिर भी मेरे से हुआ नहीं था। उसके बाद मेरा जो टाइम चला गया था ना, मैं बहुत होपलेस हो गई थी, जिससे मेरा जो एक मीडियम वाला क्वेश्चन आते हुए भी मैंने गलत कर दिया था जल्दबाजी में। तो आपको ये पता होना चाहिए आपका कौन सा टॉपिक वीक है। मतलब आते तो आपको होते हैं, लेकिन होता है कभी कभार आप उसमें अटक जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप किन चैप्टर्स में थोड़े अटक जाते हैं, तो उन्हें बाद में सेकंड राउंड में अटैम्प्ट किया कीजिए, ठीक है। तो ये जैसे कि ज्योमेट्रिक क्वेश्चन में से वो वाले नहीं होते जिनमें हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है। कभी बोल देता है ये टेंजेंट है, उस पर परपेंडिकुलर है, ऐसा है, तो मैं उन्हें हमेशा बाद में अटैम्प्ट करती हूँ। CI इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हो गए, इसे मैं सेकेंड राउंड में करती हूँ। और मिक्सर एंड एलिगेशन, ये तो मैं हमेशा ही सेकेंड राउंड में करती हूँ, मेरा वीक चैप्टर है। और एक टाइम एंड डिस्टेंस, वैसे तो टाइम एंड डिस्टेंस मतलब कॉमन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन वाले या थीफ पुलिस वाले, ये तो आते हैं, तो मैं फर्स्ट राउंड में ही कर लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये थोड़ा अलग है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं उसे सेकंड राउंड में करती हूँ। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं अवॉइड करती हूँ फर्स्ट राउंड में करने का। तो आपको ही पता होना चाहिए कि आप कौन से फर्स्ट राउंड में क्वेश्चंस करें और कौन से सेकेंड राउंड में, ये आपको एनालाइज करना है। और ये तभी होगा जब आप सेक्शन में मॉक देंगे। और मेक अ शॉर्ट नोट्स, आपको मैं दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके के, मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताए हैं कि कुछ एक शॉर्ट नोट होना चाहिए कि हम अगर फुल मॉक देते हैं, होता है ना लाइव मॉक या फिर सेक्शनल मॉक, तो हम उससे देने से पहले रिवाइज कर लें। जैसे ये देख सकते हैं ट्रिगोमेट्री, सारे इसमें से फॉर्मूले हैं, कोई थ्योरी नहीं है। इस तरीके के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास कि आप मतलब हर 2 दिन में उसे रिवाइज करते रहें। ये ज़रूरी होता है इनको रिवाइज करना, सारे फॉर्मूले याद हों। देख सकते हैं सारी अलजेब्रा है, ये मैंने मेंस के टाइम पे ही बनाए थे, इसलिए स्टैटिक्स भी सब कुछ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बेसिक्स हैं। कुछ अगर मुझे लगता है कि कुछ अलग है, ये किसी चैप्टर का नहीं है, तो मैं इसमें ही ऐड कर देती हूँ। ज्योमेट्री है, देख सकते हैं। तो आपको इसी तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब भी आप सेक्शन मॉक दें या लाइवली वीक में जो लाइव टेस्ट होते हैं, उससे देने से पहले इन्हें रिवाइज कर लें कि जब आप टेस्ट दें तो आपको याद रहे, ठीक है। ये देख सकते हैं मेंसुरेशन के हैं, ये नंबर सिस्टम और ये परसेंटेज, ठीक है। तो आपको इसी तरीके के शॉर्ट नोट बना लेने हैं, जिससे आपकी वो होता है ना सारे कॉन्सेप्ट की एक तो थ्योरी वाली नोटबुक होती है, शॉर्ट नोटबुक, तो आपको अपनी शॉर्ट नोटबुक भी बना लेनी है। तो ये सब था इसकी मैथ की स्ट्रैटेजी। अगर आप जैसा मैंने बताया है, ये पहले सेशनल मॉक देंगे, उसके बाद आप अपने वीक चैप्टर्स को एनालाइज करेंगे, उसकी वीडियो सुनेंगे, और फिर बाद में जब आपने वीडियो किसी लेक्चर की सुन ली, जिस टीचर से आपने किया, वो PDF भी प्रोवाइड कराते हैं, आप जैसे लेक्चर ले लिया उसके बाद उस PDF को सॉल्व करेंगे खुद से। इससे क्या होता है, हमारी डबल प्रैक्टिस हो जाती है एक ही टाइप के क्वेश्चन, हम फिर भूलने के हमारे चांसेस होते हैं ना। कब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने लेक्चर भी ले लिया, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन हम तब भी भूल जाते हैं कैसे करना होता है। तो आपकी वही कमी है कि जिस टीचर से आपने वीडियो लेक्चर लिया है, उसी की जो वो PDF प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें ही 2-3 बार करिए। आप ये नहीं कि आपने टीचर से पढ़ लिया फिर किसी बुक से कर रहे हैं, बुक ठीक है, पहले उनकी PDF सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद बुक से कर लीजिए, ठीक है। जिससे आपका ना वो जो उन्होंने पढ़ाया वो डबल बार आपके मतलब अच्छे से फिट हो जाता है। तो वही है कि इसकी यही एक प्रॉब्लम रहती है ना बहुत से बच्चों की, कि हम भूल जाते हैं कैसे करना। तो वही है, जिस टीचर से पढ़ा है आप उसी की PDF को दोबारा रिवाइज कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मैं खुद कह सकती हूँ आप पक्का 40 to 45 प्लस, अगर आप 25 ला रहे हैं एक महीने में, एक महीने में ही आप 40 to 45 ला सकते हैं, अगर आपने अपनी थ्योरी कंप्लीट कर रखी है तो, ठीक है।
कंप्लीट भी नहीं किया तो 50% किया ना, तो इसे फॉलो कीजिए। सीजीएल 2025 के लिए आपका 100% स्कोर इंक्रीज़ होगा। आप खुद देख पाएंगे जब आप फुल मॉक देंगे आपका। और ये जो सेक्शनल मॉक दिए हैं, बोले है ना मैंने करने को, इसमें आप टाइम को हटा के देना। टाइम तो सेक्शनल मॉक में 20 मिनट दिया होता है, तो वो तो रिपीटर्स भी इतनी जल्दी नहीं कर पाए। आप टाइम को हटा के देना। टेक्स्ट बुक पे दे रहे तो एक बार ऐसे सबमिट कर दीजिए, उसके बाद आप आराम से 25 से 30 मिनट लेके इन सेक्शनल मॉक को सॉल्व करना, ठीक है। इसमें टाइम बाउंड होके मत करना। तब आप जब आपको अच्छे से आप 25 से 30 मिनट कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देखना। 20 मिनट में तो नहीं, टाइम को हटा के करना, ठीक है। तो ये सब था। आई होप आपको मेरी मैथ की स्ट्रेटेजी की वीडियो अच्छी लगी। बहुत मेहनत लगी है सब नोट डाउन करने में, ये सर्च करके लिखने में। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। हाँ, मैं थक गई बोलते बोलते, क्योंकि मैं इतना बोलती नहीं हूँ, लगातार बोल रही हूँ वीडियो के लिए। तो बस यही था मेरी मैथ की स्ट्रेटेजी में। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। कमेंट में बताना कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बता देना। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने मैथ की ही बनाई है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।